जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत के पार्ट 12 को पढ़ते हैं। पीछे हम 11 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें जरूर देख लें। विभिन्न विभिन्न टाइप के जो प्रश्न प्रतिशत से बन सकते हैं उनको हमने सारे को कवर किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक मिल जाएगा, ट्रिकी मैथ के नाम से, उसे जरूर देख लें आप। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। आज का जो पहला प्रश्न है वो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हो गए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हम इसको लगाते हैं बेसिक से और फिर हम ट्रिक देखते हैं इसका। तो आप बने रहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको हम कुछ प्रश्न देंगे जो आज पढ़ेंगे हम लोग, उसी पर आधारित प्रश्न देंगे जो बिल्कुल किसी परीक्षा में आए हुए जेन्युइन रहेंगे। तो आइए देखते लगाते कैसे हैं। तो हम देख रहे हैं, ध्यान देंगे, जो बॉय हैं, लड़के हैं, वह कुल 1000 हैं और जो लड़कियां हैं विद्यार्थी में गर्ल्स, वो आपको 800 कुल है। ठीक है, देखा जाए तो कुल विद्यार्थी हो गए 1800। ठीक है, कर रहा है कि लड़कों में से 60%, लड़कों में से 60% मतलब 1000 का 60% कहेंगे तो 60 बटा में 100 हो जाएगा और जो कटेगा ये तो आएगा 600। 600 जो हुआ लड़कों में से हो गया, लड़कियों में से 40% कह रहा है लड़कियां हैं, सॉरी 50% है। तो 800 का लड़कियों में से 50% मतलब 50 बटा में 100 हो जाएगा। ये कटेंगे और बचेगा ये 400। कितना कुल हो गया देखा जाए, जो पास उत्तीर्ण है, जो उत्तीर्ण है कितने कुल हो गए। तो आप देखेंगे लड़कों में से 600, लड़कियों में से 400, कुल जो उत्तीर्ण हो गए वो हो गए 1000। ठीक है, तो फिर कितने अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, आपको पता ही है। कुल 1800 थे, 1000 पास हो गए, कितने फेल हो गए। कुल में से हम पास वाले को घटा देंगे जो कि 800 आएगा। यही हमारे जो है अनुत्तीर्ण लोग हैं। बदलना इसको परसेंटेज में है तो हम क्या करेंगे, जिसे बदलना होता है उसे हम 100 से गुणा कर दिया करते हैं और जो शुरू में होता है कुल, उससे भाग कर दिया करते हैं। कितना कुल था, कुल 1800 लोग हैं, उसके तुलना में पूछ रहा है तो आप भाग कर देंगे इसको। 2 शून्य 2 निकट जाएगा। भाग करेंगे यदि हम, यह 4 होगा, यह 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका, 400 बटा में 9 आ जाएगा। इतने परसेंट क्या होंगे तो आपका फेल हो जाएंगे। आपके ऑप्शन में दशमलव में दिया हुआ है तो कर लीजिए। 9 चौको 36 दशमलव, फिर 40 हो जाएगा। 9 चौको 36 पुनः 40 होगा, 9 चौको 36, सॉरी ये दशमलव यहां पर रहेगा, एक स्थान पार रहेगा। इतना परसेंट क्या है तो फेल है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अन्य विधि का प्रयोग करेंगे हम तो फिर फंसेंगे। मतलब कहने का हमारा यह है कि अगर हम इसको जो परसेंटेज का नियम है उसको हम प्रयोग करता हूं, अगर उससे लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगी, हमारी फसान होगी। तो जहां परसेंटेज 2 3 दिए रहती हैं
वहां पे हम अक्सर ऐसा लगाने का प्रयास करते हैं, तो बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हमने परसेंटेज के गुण को लगाने का प्रयास किया, लगेगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हमको मतलब शॉर्टकट और आसानी से लगाने से है। तो ये विधि काफी उपयोगी है, इसको एक से दो बार दोहरा लेंगे तो आप समझ पाएंगे। आइए सवाल नंबर 2 लगाते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखें और लगाने का प्रयास करें। वीडियो को आप पूरा देखें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और कमेंट भी करें, सुझाव भी दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्या वीडियो में हमारी स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है, या कोई सुझाव है तो जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, ठीक इसी आधार पर आधारित भी है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। यदि 220 अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक क्या था। अधिकतम मतलब पूर्णांक की बात कर रहा है, अधिकतम का मतलब पूर्णांक ही की बात कर रहा है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए ये कह रहा है कि 40% यदि पाएगा तो वो पास हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको पहले बेसिक से क्या करेंगे आप। तो इसमें क्या करते हैं, माना जो पूर्णांक आपका है x है, मैक्सिमम कितना अंक का है, x अंक का है, तो जो पासिंग मार्क है, जो पासिंग मार्क जो चाहिए कितना चाहिए, तो कुल का 40%, या कहा जा x का 40/100 हो जाएगा आपका 2x/5 आएगा। इतना नंबर चाहिए पासिंग मार्क के लिए। ये क्या कर रहा है कि 220 अंक पाता है। देखिएगा ध्यान से आप, 220 अंक पाता है और फेल हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क से कम ही पाया है। कितना से फेल होता है, 20 अंक से, अर्थात 20 अंक और पा गया होता तो पास हो गया होता। अब कितना पासिंग मार्क यहाँ पे है, 2x/5। ये बात समझ में आपको आई होगी। 220 उसने तो पाया है, फेल हो गया है, 20 अंक से फेल हो गया है, मतलब 20 अंक और पा गया होता तो पासिंग मार्क पा गया होता। तो 220 में हम 20 जोड़ दिया, ये पासिंग मार्क हो गया, और ये भी क्या है, तो पासिंग ही मार्क है, 40% है, इसलिए कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा ये 240 और बराबर 2x/5। तो ये हम गुणा करेंगे, 240 गुणे 5 अब बटा में आपका आएगा 2 बराबर x। ठीक है, आप कटाएंगे इसको, 120 आ जाएगा, 12×5 = 60, ये 600 आएगा, 12×60 ये 6000 आएगा, सॉरी 120 है, 12×60 हो जाएगा तो आपका 600 आएगा। आपने देखा कि जो पूर्णांक था, जो कुल मार्क था, मैक्सिमम मार्क था वो 600 का था। आइए हम इसी को देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं इसको। ट्रिक बड़ा आसान है, आप समझेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि प्रतिशत में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, यदि अभ्यास नहीं करते हैं तो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको, ट्रिक क्या करेगा। तो ध्यान देंगे, 40% पासिंग मार्क है, और कितना पाया है, 220 पाया हुआ है, फेल हो गया है कितने नंबर से, तो 20 नंबर से, अर्थात इसमें 20 नंबर और जुड़ गया होता तो ये पास हो गया होता। ये पासिंग मार्क परसेंटेज में है, ये पासिंग मार्क अंक में है। तो यहां पे हम देखेंगे 240 कितने के बराबर है, तो 40% के बराबर है। ये अंक में है, ये परसेंटेज में है, तो कितना होगा, 1% बराबर हो जाएगा 240 बटा में
40। पूछ रहा है मैक्सिमम अंक, तो मैक्सिमम कहते हैं 100% को, तो 1 से 100 हो गया तो ये भी 100 से गुणा हो जाएगा। 240 बटा में 40 गुणे 100, इसे कट जाएगा। 4 छके 24, 60 आ जाएगा, जो कि 600 आ जाएगा। ये आपका ट्रिक हुआ। आपको जो अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या इसका एक ट्रिक और बन सकता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज एक ही दिया है इसलिए हम इसको ट्रिक लगा सकते हैं, जो हम शुरू में यूज करते थे उसको आप देख लेंगे। दिया है 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब यही है ना, कितना है, 40% है, 40% है ये, 20% नहीं 40% है। मतलब हो जाएगा ये 2/5, ठीक है। यानी अगर कुल 5 अंक का हो और 2 अंक पाता है वो, तो पास हो जाता है। 2 अंक पाता है तो वो पास हो जाता है, 2 अंक नहीं पाया है, ध्यान दीजिएगा, 2 अंक नहीं पाया है, कुछ कम पाया है, तो ये तो अनुपात हो गया, ये अनुपात हो गई। और जो कम पाया है ना, अब इसमें हम 20 जोड़ेंगे तो ये अनुपात हो गया, रियल संख्या हो गई। हम इसमें जोड़ ही नहीं सकते उसको, इसको हम जोड़ ही नहीं सकते। इसलिए जब ये कम या बेसी की बात करता है तो वहां जो होता है ना परसेंटेज का नियम जो लगाते हैं हम लोग, ये थोड़ा ये फंसता है, तो आप वहां परसेंटेज का ही नियम लगाए जो हमने पीछे लगाया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 देखते हैं। इस नियम से ये थोड़ा फंसेगा, लेंदी होगा, क्रियाएं बढ़ जाएंगी इसमें एक आध दो, तो शार्ट ट्रिक नहीं रह जाएगी, थोड़ा कठिन बन जाएगा, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे। देखिए सवाल नंबर 3, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल होता है। अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके होने वाले अंकों से, जो पासिंग वाला अंक है, उससे 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। मैंने पासिंग मार्क पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। आप देखेंगे इसका, यहाँ भी 2% दिया हुआ है, तो यहाँ हम प्रतिशत का ही गुण लगाएंगे। जहां पे ऐसा पूछता है 2 उम्मीदवार हैं, 2 लोग पास के लिए परीक्षा में बैठे हुए हैं, इतने पास इतने फेल हो गए, जहां भी सब प्रश्न बनेंगे यहाँ पे यही नहीं अपनाएंगे, हम परसेंटेज का गुण अपनाएंगे और उससे हम दिए गए अंकों की तुलना करेंगे और फिर हम निकाल लिया करेंगे, जो हमने अभी कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका पासिंग मार्क है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पासिंग मार्क है, अब पासिंग मार्क क्या नहीं पता मुझे, दिया भी नहीं है कितना पासिंग मार्क है, इतना कह रहा है कि इससे कम 20% पाता है तो वो इस पासिंग मार्क से पीछे रह जाता है। कितना पीछे रह जाता है, तो ये देता है कि 30 अंक से फेल होता है, 30 अंक कम पड़ गया, अर्थात 20% पाता और 30 अंक और बढ़ा देता तो पास हो जाता। लेकिन 20% पाया है और 30 अंक से पीछे रह गया है। और जो 32% पाया है ना, जो 32% पाया है वो पासिंग मार्क्स से बेसी पा गया है। कितना पा गया है इससे पासिंग मार्क्स से, तो ये 42 अंक बेसी पा गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए यहां से आसानी से, इसके बाद आप इसको फास्ट कर पाएंगे, इसके बाद आप फास्ट कर पाएंगे। अभी आप समझिए, तो पासिंग जो मार्क है, ये जो पासिंग मार्क है, इससे 20% पा करके 30 अंक पीछे रह गया और 32% पा करके 42 अंक आगे हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कम वाला पाया है और जो अधिक वाला पाया है, दोनों में कितना का अंतर है, देखिए 30 और 42 हो गया 72। जो कम वाला पाया है और जो अधिक वाला पाया है, दोनों के या दोनों के प्राप्त अंकों में कितना का अंतर है, 72 अंक के पीछे होगा, 72 अंक को आगे होगा। मेरी बात पर गौर करिए, समझने का प्रयास करिए।
तो हम देख रहे हैं कि दोनों का अंतर आया। अंतर मतलब ये हुआ कि 32 है या 20 है, दोनों के परसेंटेज में कितना अंतर है। तो 32 माइनस 20 कर दीजिए, 32 माइनस 20 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 12%। ठीक है, ये तो हो गया परसेंटेज में अंतर। वो 32% पाया है, ये 20% पाया है। कितना उससे कम पाया है, कितना डिफरेंस है, तो 12% का डिफरेंस है। कितना अंकों में डिफरेंस है, तो देखिए ये 72 का डिफरेंस है। तो हमने यहां से वो संबंध निकाल लिया जो हमको चाहिए था। परसेंटेज में उसी का मान 12% है और अंक में उसी का मान 72 अंक है। हमको जब संबंध मिल गया ये वाला, तो फिर काम बन जाएगा। तो कितना होगा, 1% बराबर 72/12 हो जाएगा। देखा जाए तो 6 आएगा, ये 72। तो पूछा है पासिंग मार्क क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 20% पा जाता और 30 अंक और जोड़ देते तो पासिंग मार्क हो जाता, या 32% पा जाता अब 42 हम कम कर देते तो पासिंग मार्क हो जाता। चलिए हम कोई भी नहीं अपना सकते हैं, तो हम लेते हैं 20% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 था तो यहाँ 6 था। अब ये 20 गुना हो गया, ये भी 20 गुना हो जाएगा। 6 में हम गुणा 20 से कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 20% जो पाया है वह 120 अंक के बराबर है। अब पासिंग मार्क कहाँ है, इससे 30 कदम और आगे है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि जो पासिंग मार्क होगा वो क्या होगी, वो जो 20 अंक प्राप्त किया है, 20% प्राप्त किया है, उसमें हम 30 जोड़ना पड़ेगा। वो कितना आएगा, 150 आएगा। या आप निकालेंगे 32% और उसमें आप बैलेंस घटा देंगे तो इतना ही आगे 150 आएगा। आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये सभी प्रश्न घूम घूम करके, इधर से उधर से होकर के, थोड़ा बहुत चेंज होकर के ये कई बार आती रहती हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे। वीडियो को पुश करके 1 से 2 बार देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। आइए हम लेते हैं सवाल नेक्स्ट। तो दोस्तों फिर हम ऐसे ही कुछ टाइप प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे।